আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा। आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच 10 समझौते सवालों के घेरे में आ गए हैं। अगरतला अखौड़ा रेलवे मैत्री सेतु जैसी अहम परियोजनाएं भी सवालों के घेरे में हैं। इसी सिलसिले पर पेश है न्यूज नाउ की खास रिपोर्ट। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पहले ही इस्तीफा देकर देश छोड़ चुकी हैं। बांग्लादेश के हालिया हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह जैसे मुख्य लोग उपस्थित रहे। इस बीच बांग्लादेश के मौजूदा हालात का असर भारत पर भी पड़ेगा। शेख हसीना ने 22 जून को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में भारत का दौरा किया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच तीस्ता परियोजना समेत 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। लंबे समय से लंबित तीस्ता जल बंटवारे के मुद्दे पर भी समझौता हुआ। तय हुआ कि भारत से तकनीकी टीम बांग्लादेश जाएगी। यह डील इसलिए अहम थी क्योंकि भारत की आपत्तियों के बावजूद चीन की नजर करीब $1 अरब के इस प्रोजेक्ट पर थी। इसके अलावा दोनों देशों ने डिजिटल क्षेत्र, समुद्री, रेलवे, चिकित्सा और अंतरिक्ष समझौते सहित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा ग्रीन पार्टनरशिप पर अहम समझौता, दोनों देशों के बीच रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर समझौता, भारत बांग्लादेश नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा, समुद्री अनुसंधान और समुद्री सहयोग समझौते, अंतरिक्ष सहयोग समझौते, सुरक्षा और सामरिक सहयोग समझौते, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन और मत्स्य पालन समझौते उल्लेखनीय हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना ने जिस तरह से भारत को प्राथमिकता दी और तीस्ता समझौते के जरिए चीन को कड़ा संदेश दिया, उसे भारत सरकार की बड़ी सफलता माना जा रहा है। लेकिन अब बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद सवाल उठता है कि तख्ता पलट से इन समझौतों पर क्या असर पड़ेगा और इस स्थिति से कैसे निपटेगी भला मोदी सरकार। इस पड़ोसी देश में बनने वाली अगली सरकार के साथ भारत के संबंधों को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच देश के मुक्ति संग्राम में भारत के योगदान को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश ने त्रिपुरा के साथ आध्यात्मिक संबंध विकसित किया था। बांग्लादेश के साथ व्यापार आदान प्रदान को लेकर अन्य मामलों में त्रिपुरा बांग्लादेश गठबंधन विकसित हुआ है। इसी अच्छे रिश्ते के कारण अगरतला अखौड़ा रेल लिंक तेजी से पूरा हो सका है। यहाँ तक कि मालगाड़ियों का ट्रायल भी किया गया। इसे अगले कुछ महीनों के भीतर लॉन्च किया जाना था। मौजूदा स्थिति में यह पुष्टि करना संभव नहीं है कि यह अगरतला अखौड़ा रेल लिंक कब चालू होगा। इसी तरह शाबरुम में फेनी नदी पर बना मैत्री पुल भी यात्रियों के गुजरने का ही इंतजार कर रहा था। हालांकि इस अगस्त में शुरू होना था, लेकिन यह भी आधे में ही लटका हुआ है। इसी समय बांग्लादेश के विभिन्न सामान अगरतला भूमि बंदरगाह के माध्यम से त्रिपुरा में आयात होते रहे हैं और त्रिपुरा से विभिन्न सामान बांग्लादेश भी निर्यात किए जाते रहे। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। हालांकि बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के कारण यह पुष्टि करना संभव नहीं है कि इस भूमि बंदरगाह के माध्यम से व्यापार का आदान प्रदान अब कैसे होगा। सोनामुड़ा के श्रीमंतपुर में भी यही स्थिति है। दूसरी ओर बांग्लादेश के साथ वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कई करोड़ रुपए खर्च करके शाबरुम में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया था, जिसमें त्रिपुरा समेत पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यापारिक प्रतिष्ठानों से लेकर छोटे और मध्यम उद्यमों के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया गया। मौजूदा हालात में राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह अब ढह सकता है। दोनों देशों के लोगों, विशेषकर सीमा पार के लोगों की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए त्रिपुरा में कई सीमा गलियारे बनाए गए। इसी तरह दोनों देशों की ओर से कुछ और बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने की भी पहल की गई। भविष्य में इन झोपड़ियों का क्या होगा, यह निश्चित नहीं है। नए सीमा पारगमन को छोड़कर मौजूदा सीमा पार कब फिर से खुलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
बांग्लादेश के मौजूदा हालत के कारण न सिर्फ त्रिपुरा बल्कि पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र को कारोबार और व्यापार के मामले में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। एक और मेघालय के डौकी के साथ साथ असम और त्रिपुरा के सीमावर्ती मार्गों से देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न सामान बांग्लादेश में प्रवेश करते थे। माल लेने के लिए बांग्लादेश के जलमार्गों का उपयोग करने से परिवहन लागत भी काफी कम होती थी। यदि यह बंद हो जाता है तो भारत के विभिन्न राज्यों में सड़क मार्ग से माल ले जाने पर परिवहन लागत स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। नतीजतन आम लोगों को मौजूदा कीमत से अधिक कीमत पर सामान खरीदना पड़ सकता है। इसलिए अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती कि बांग्लादेश के रास्ते भारत के असम, त्रिपुरा, मेघालय सीमा मार्ग पर माल दोबारा कब पहुंचेगा। दूसरी ओर त्रिपुरा में हालांकि मछली भारत के विभिन्न राज्यों में आयात की जाती है, बांग्लादेश की मछली का एक बड़ा हिस्सा निर्यात करके राज्य की मांग को पूरा करता रहा है। व्यापारियों के एक वर्ग ने कहा कि इस मामले में भी त्रिपुरा को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर बांग्लादेश में उभरती स्थिति का असर छोटे राज्य त्रिपुरा के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र और समग्र रूप से देश की विदेश नीति पर पड़ेगा, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मौजूदा ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 26 वर्षीय नीरज ने क्वालिफिकेशन राउंड में 89.34 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो दर्ज कर ओलंपिक्स के दूसरे फाइनल में जगह बनाई है। गौरतलब है, यह नीरज के करियर का दूसरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है। नीरज चोपड़ा भारतीय जेवलिन थ्रो खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले और एकमात्र ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में बने अशांत माहौल पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर ही काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश की अशांत स्थिति को लेकर राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली के निर्देशानुसार काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि राज्य सरकार पड़ोसी देश बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित रखने के लिए बीएसएफ और असम राइफल सहित अन्य बलों के साथ समन्वय कर रही है। আমাদের সাথে কথাবার্তা হয়েছে যাতে নজরদারি রাখা হয় এবং আমরা নজর রাখছি। দিল্লির সাথেও আমার কথাবার্তা হচ্ছে। তো এইগুলো যখন দিল্লির থেকে যে নির্দেশ আসবে সেই দিকে আমরা কাজ করব। এখন আমরা বলে দিয়েছি সমস্ত যে বর্ডারগুলো আছে। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में बीएसएफ के डीजी से भी बात कर ली है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। উদ্বেগজনক যে অবস্থা তাতে আমাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা আমার কাছে জানতে চেয়েছে। আমিও বললাম যে এখন পর্যন্ত তো সব ঠিকই আছে। मुख्यमंत्री ने इस दिन पंचायत चुनाव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। इस संदर्भ में पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार के एक बयान का जिक्र करते हुए थोड़े परोक्ष स्वर में उनकी आलोचना की गई। उन्होंने कहा कि कोई मुद्दा नहीं होने के कारण विपक्षी खेमा कुछ गैर मुद्दे वाली बातों से माहौल गर्म करने की कोशिश कर रहा है। আমি বলেছিলাম যে আমাদের যে এবার ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে একটাও যেন না পায়। তো এটা তো मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पंचायत चुनाव में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। उनका दावा है कि आम लोग बीजेपी के ही साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी बांग्लादेश पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। अलग अलग जगहों पर अफरा तफरी मची हुई है। इस स्थिति में भारत बांग्लादेश संयुक्त परियोजनाओं में काम करने वाले भारतीय मंगलवार को अगरतला में सीमा जांच चौकी के जरिए देश लौट गए थे। उनके मुताबिक उनके कैंप में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन आसपास के इलाके में अशांति और उपद्रव हो गया। इस दिन कई बांग्लादेशी नागरिक बांग्लादेश से इलाज के लिए राज्य में आए थे। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश के अलग अलग जिलों में हमले और अशांति अब भी जारी है। ইন্দোবঙ্গ প্রজেক্টে
তো সেখানে আমাদের রামরাইল বামনবেড়িয়া ওইখানে আমাদের ক্যাম্প অফিস ছিল। তো আমাদের 3টে ক্যাম্প আছে, 3টে ক্যাম্পে সবাই আমরা এক জায়গাতেই একত্রিত ছিলাম। ক্যাম্পে কোনো রকম ঝামেলা হয়নি, কিন্তু আশেপাশের অঞ্চলে অনেক জায়গায় অনেক অপ্রীতিকর অনেক ঝামেলা অনেক ঝঞ্ঝাট হয়েছে। তো সেই জন্যই আবার যখন কাজও কোথায় বাংলাদেশের? বাংলাদেশের মাইনেন সিং তো নাম কি আপনার? শিল্পী। তো এখন বাংলাদেশের পরিস্থিতি কি? গতকালকে আমরা যতদূর জানি যে ক্র্যাকডাউন হয়েছে, শেখ এখন হাসিনা স্বাভাবিক আছে, নর্মালি আছে। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science, and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। सभी विपक्षी खेमे जीवन और स्वास्थ्य बीमा में जीएसटी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। संसद के बाहर इंडिया अलायंस के विरोध प्रदर्शन में विपक्षी नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। मंगलवार सुबह इंडिया अलायंस के सांसदों ने संसद के बाहर तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में राहुल गांधी, शरद पवार, राघव चड्ढा भी शामिल थे। उन्होंने जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने की मांग करते हुए संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। मोदी कैबिनेट के सदस्य और दिग्गज बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी वापस लेने का अनुरोध किया है। हालांकि आरोप लगाया जा रहा है कि इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जल निकायों में प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों के अनियंत्रित डंपिंग पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। चेतावनी दी गई है कि यह प्रदूषण महत्वपूर्ण पर्यावरणीय गिरावट और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति SVN भाटी ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारियों के एकीकृत प्रयास और जनता के सहयोग के बिना अवैध निर्माणों को सुलझाने और गंगा सहित नदियों में जल की गुणवत्ता में सुधार का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। त्रिपुरा फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित राखाल शील्ड नॉकआउट और लीग से पहले रामकृष्ण क्लब ने मंगलवार से उमाकांत मिनी स्टेडियम में प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। रामकृष्ण क्लब ने पिछले साल नॉकआउट में रनर्स का खिताब जीता था। रामकृष्ण क्लब की प्रैक्टिस के पहले दिन कोच कौशिक राय को मणिपुर के फुटबॉल खिलाड़ी के साथ प्रैक्टिस करते देखा गया। क्लब के सदस्य अमित देव ने बताया कि इसके अलावा अगले 1 से 2 दिनों के अंदर असम, मणिपुर, कालिम्पोंग और राज्य के 7 फुटबॉल खिलाड़ी अभ्यास में शामिल होंगे। আজকে থেকে প্র্যাকটিস শুরু হয়েছে। আমাদের ইন্টারস্টেটের আপাতত এখন 7 জন প্লেয়ার আছে, আর স্থানীয় প্লেয়াররা আজকে আসবে। কালকে থেকে আমরা ফুল টিম নিয়ে প্র্যাকটিস করব। যেহেতু নকআউটে প্রথমে চারপাশে সেমিফাইনাল, সেই দেখতে কি বলবো, আজকে আমরা শুরু করেছি। আমাদের হাতে এখনো অন্তত দিন 15 হাতে সময় আছে। তো এই সময়ের মধ্যে টিমটা প্রস্তুতি আমরা সেরে নেব। बाकी की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।